चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और इलस्ट्रेशन है 35। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। 31 मार्च 2019 को रूपा और सुनंदा का स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट में है क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है रूपा और सुनंदा का, और इधर है एसेट्स में कैश है, स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है और पेटेंट्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बोला है नीचे में देखो, उन्होंने निम्न शर्तों पर जय को साझेदार बनाने का निर्णय किया। नया पार्टनर है जय। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बोला है क्या कि मशीनरी को 10% से कम कर दिया जाए। मशीनरी एसेट्स होता है और एसेट्स तुम्हारा यहाँ पे घट रहा है, तो घटने के क्रम में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बोला है क्या लेनदारों को 5000 से बढ़ाया जाएगा। क्रेडिटर जो है बोला है कि आप 5000 से बढ़ाया जाएगा। क्रेडिटर देखो कितना है 50,000, अब 5000 से बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 55,000। ठीक है, तो 5000 इंक्रीज करना है, तो ये 5000 का ही हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 55,000 कर देंगे। तो यहाँ पे 5000 इंक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटीज देखो बढ़ता है तो फर्म के लिए लॉस होता है। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल दे बिल के बारे में बोला है क्या कि 2000 से कम करना है। देखो बिल्स पेबल तुम्हारा था 25,000 रुपया, 25,000 में से बोला है क्या कि 2000 से कम कर दो। 2000 से कम करेगा तो इसका मतलब है कि फर्म के लिए ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट कर देंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट को। ठीक है, चलो उसके बाद फिर बोला है क्या पेटेंट्स मूल्यहीन है, यानी पेटेंट्स जो है यहाँ पे देखो 5,000 रुपया है। बोला है क्या कि अब जो रिवाइज इसका वैल्यू है वो हो गया क्या 0, यानी सीधे 5,000 जो था एसेट्स पेटेंट्स जो था 5,000 का वो अब खत्म हो गया, वो हो गया 0, तो 5,000 डिक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स क्या हो गया 5,000 था, पहले 5,000 था, अब इसका वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब है कि कितना का डिक्रीज किया 5,000 का किया, तो 5,000 का हम एंट्री सीधा कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ना ही जर्नल एंट्री बोला है। जर्नल एंट्री तो बोला ही नहीं करने के लिए, तुमको करना क्या है सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बोलेगा बनाने के लिए तो अपने मन से तुम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर जर्नल एंट्री करोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से अगर तुम जर्नल एंट्री करके बनाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नंबर काट ले। तो जब भी बनाओ जो क्वेश्चन बोले वही तुमको करना है। जर्नल एंट्री करने का मतलब ये हो जाता है कि तुम डायरेक्ट पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम पहले सवाल को आसान बनाने के लिए जर्नल एंट्री किए हो तब पोस्टिंग कर रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो दिमाग का चेक करता है, परीक्षा लेने का मतलब ही यही रहता है। ठीक है, तो इसलिए तुमको जर्नल एंट्री करना है अपने दिमाग में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना है। तो चलो बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और बनाना चालू करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। चलो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इधर हो गया डेबिट साइड, इधर हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पोस्टिंग करते जाओ और कुछ नहीं करना है, लास्ट में फिर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। देखो मशीन को बोला है 10% से कम किया जाएगा। मशीन एसेट्स होता है और एसेट्स में देखो मशीनरी दिया हुआ है। ठीक है, मशीनरी को बोला है 10% से कम करना है। 80,000 का 10% 8,000 होता है। ठीक है, तो 10% कम करना है तो मशीन का वैल्यू हो जाएगा कम, यानी एसेट्स हो जाएगा कम। एसेट्स अगर कम होता है तो लॉस होता है। लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो जर्नल एंट्री तुम्हारा बन जाएगा, दिमाग में करना है या कहीं भी रफ में छोटा सा कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे बनाए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका डेबिट साइड में लिखना है यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब अमाउंट क्या लिखेंगे, तो मशीन का वैल्यू था कितना, पहले मशीन था तुम्हारा 80,000 का। ठीक है, और 80,000 में बोला है क्या 10% कम कर देना है। 10% कम कर दो तो कमी निकाल लो कितना होता है।
डिक्रीज कितना हो रहा है, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा कितना 8,000। यही 8,000 यहाँ पे बैठा देना है, एक पोस्टिंग हो गया। दूसरा देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्या कि लेनदारों को 5,000 से बढ़ाया जाएगा, क्रेडिटर जो भी है उसको 5,000 से बढ़ा दिया जाएगा। तो क्रेडिटर देखो तुम्हारा था 50,000, क्वेश्चन में 50,000 था, अब 5,000 और बढ़ जाएगा तो 55,000 हो जाएगा क्रेडिटर। इसका मतलब है कि लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, लायबिलिटीज मेरा बढ़ेगा तो फर्म के लिए वो क्या है, वो लॉस है। लॉस के कंडीशन में हम हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एंट्री तुम्हारा बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिटर को डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देना है, यानी यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर, ठीक है, टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कितना से बोला है बढ़ेगा, तो 5,000 से बढ़ाया जाएगा, तो 5,000 का लॉस लगने वाला है यहाँ पे फर्म को। ठीक है, 2 पोस्टिंग हो गया। देख लो तीसरे में बोला है क्या, यहीं पे दूसरे में ही बोला है दे बिल को 2,000 से कम किया जाएगा, बिल्स पेबल जो है उसको 2,000 से कम कर देना है। तो 25,000 था पहले क्वेश्चन में, बैलेंस शीट जो दिया हुआ है 25,000 था, अब 2,000 से कम करेगा तो 23,000 हो जाएगा। यानी अगर लायबिलिटीज मेरा घटता है तो फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री तुम्हारा बन जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो बिल्स पेबल को क्रेडिट साइड में दिखा दो, यानी यहां पे लिख देते हैं बाय बिल्स पेबल अकाउंट। और कितना से बोला था कमी करने के लिए, 2,000 से कम करना है, तो 2,000 यहाँ पे अमाउंट हम दर्शा देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद है क्वेश्चन में बोला है क्या, पेटेंट्स जो है ये मूल्यहीन है, यानी अब जो है पेटेंट्स पहले था 5,000, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी एसेट्स यहाँ पे घट रहा है। एसेट्स जब घटेगा तो फर्म के लिए वो क्या है, फर्म के लिए वो है लॉस। और लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं डेबिट, ठीक है, और एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में पेटेंट्स को दिखा दो, यहाँ पे लिखो टू पेटेंट्स। ठीक है, अच्छा कितने का, तो 5,000 था पहले, अब हो गया इसका वैल्यू 0, तो इसका मतलब है कि 5,000 सीधा कम हो गया। ठीक है, अच्छा और कुछ बचा है देख लेते हैं क्वेश्चन। और कुछ नहीं बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बस हो गया कंप्लीट। अब करना क्या है, इसका कर देना है टोटल। ठीक है, इसका कर देना है टोटल दोनों तरफ का, और 8,000 5,000 5,000, यानी हो जाएगा तुम्हारा 18,000। ठीक है, 18,000 टोटल हो गया, इधर भी हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो 18,000 में 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो बचेगा कितना का लॉस, 16,000। तो ये इसका नाम दे देंगे हम रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कौन सा पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर तुम्हारा कौन कौन था, रूपा और सुनंदा। ठीक है, तो रूपा और सुनंदा को बांट देंगे इस लॉस को, रूपा और सुनंदा। ठीक है, सुनंदा, और लॉस टोटल कितना है, तो 16,000 का लॉस है। ठीक है, और इसको जो बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे हम, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो देखो रूपा का कितना होता है, रूपा का हो जाएगा 16,000 गुना इसका। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, रूपा और सुनंदा का स्थिति विवरण, बैलेंस शीट दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस कंडीशन में हम बोले थे क्या कि अगर कुछ नहीं दिया रहे तो बराबर बराबर इसको बांट देंगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा ना हो जाएगा 1:1। रूपा का हो गया, सुनंदा का भी कर देना है, सुनंदा 16,000 और गुना 1/2, यानी इसका भी हो जाएगा कितना 8,000।
तो यहाँ पे बैठा देना है 8000 और 8000, ठीक है। और ये पोस्टिंग हो गया कंप्लीट, लेजर हो गया फिनिश, ठीक है, और कुछ नहीं करना।